नमस्कार मेरे मिथुन राशि के मित्रों। अक्टूबर माह आपके लिए क्या ग्रहों का संकेत लेकर के आया है? क्या भाग्य आपको कोई नया संकेत दे रहा है? क्या आपके लिए जीवन में कुछ नया परिवर्तन हो सकता है जो आपको सकारात्मकता की ओर बढ़ा सके, जो आपके जीवन में खुशियों को और बढ़ा सके? प्रेम, करियर, परिवार, आखिर ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं मेरे मित्रों? अक्टूबर 2025 का जो मिथुन राशि फल का ग्रहों का संकेत है, ये आपके लिए काफी खास हो सकता है। क्यों? क्योंकि चार चार ग्रहों का ट्रांजिट अक्टूबर माह में हो रहा है, यानी कि राशि परिवर्तन हो रहा है। और इसी के साथ साथ दीपावली का महापर्व, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने का महापर्व आपके जीवन में आपके लिए कुछ विशेष संकेत आपको दे रहा है। अब इन संकेतों को आप समझे मेरे मित्रों, इससे पहले आपको बता दें कि विगत 5-6 महीनों में आपने अपने जीवन में, आप में से मिथुन राशि के जो जेमिनी ज़ोडिएक साइन के जो लोग हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में महसूस किया हो कि यार उनके प्रेम संबंधों में अचानक से कुछ गलतफहमी आई है, जो प्रेम उनका प्रगाढ़ था उसमें कुछ कमी आई है, यानी कि आप दोनों की लाइजनिंग में कुछ दिक्कत हुई है। विदेश संबंधी या तो कुछ खर्च बढ़ गई, या स्वास्थ्य संबंधी कुछ खर्च आपके हो रहे हैं, चाहे वो परिवार के किसी मेंबर के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के हो, या फिर कुछ ऐसे हो कि विदेश संबंधी कोई कार्यों में आपके अड़चन आपने महसूस की हो। और करियर में छोटी मोटी परेशानियां, करियर में बॉस का पूर्ण सपोर्ट आपको न मिल पाना, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस तरह के सिम्टम्स अपने जीवन में फील किए। यदि आपने किए हैं मेरे मित्रों तो अपने अनुभव जरूर बताना। अब देखिए, अब अक्टूबर का राशिफल मिथुन राशि के लिए, मिथुन ज़ोडिएक साइन अक्टूबर हॉरोस्कोप 2025। आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं मेरे मित्रों, वो होते हैं बुध देव, और ये आपके सुखों के स्वामी भी हैं, चतुर्थ के भी स्वामी हैं। बुध देव का ट्रांजिट 3 अक्टूबर को हो रहा है। तुला राशि में इनका प्रवेश हो रहा है 3 अक्टूबर को बुध का, यानी कि मिथुन राशि के पंचम भाव में। तो मेरे मित्रों, ये आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। आपका व्यक्तित्व अन्य लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है। आपकी कही हुई बात, आपके काम करने का तरीका, आपके सोचने का नजरिया दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है। बुध का जो ये परिवर्तन है मेरे मित्रों, ये आपके जीवन में कई तरीके से सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक मोड़ की ओर इशारा कर रहा है। वहीं मां के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो वो दूर हो रही है। घर में किसी प्रकार का कोई परिवार के सदस्यों में विचारों का कुछ भिन्नता थी तो वो दूर हो रही है। ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है मेरे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों का फोकस जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। उनके अंदर एकाग्रता का भाव जागृत हो रहा है। पढ़ाई में वो अपनी अच्छी प्रदर्शन कर सकते हैं। नई स्किल्स सीखने का उनका मन हो सकता है। यदि आप पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, अपने करियर की तलाश कर रहे हैं, तो यह सपना भी आपका अक्टूबर माह में पूरा हो सकता है। आपको कोई नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। आप पहले से जॉब में थे, जॉब चेंज करना चाह रहे थे, तो भी आपके लिए यहाँ पर सकारात्मक रुख बुध देव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। बुध वाणी के कारक है, बुध कार्य कुशलता के कारक है। यदि आप अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपका कार्य वाणी का है, आप एडवाइस देने का कार्य करते हैं, आप मार्केटिंग का कार्य करते हैं, तो यह गोचर यानी कि अक्टूबर 2025 आपके लिए एक नए सकारात्मक करियर में अवसर ला सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर काफी अच्छा कहा जा सकता है। दूसरे नंबर में मेरे मित्रों, शुक्रदेव का गोचर 9 अक्टूबर को होगा। शुक्रदेव आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और इसी के साथ साथ ये पंचम भाव के स्वामी होते हैं। शुक्रदेव 9 अक्टूबर को कन्या राशि में यानी कि चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। शनि और शुक्र आमने सामने होंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह नीच राशि में आता है तो मेरे मित्रों उसकी प्राकृतिक शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है, यानी कि वो जितने शुभ फल उसको देने चाहिए वो नहीं दे पाता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो शुभता नहीं देता, वो शुभता देता है, लेकिन उस शुभता में कहीं कमी आ जाती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। देखिए, जो राशिफल होता है मेरे मित्रों, ये ग्रह गोचर का संकेत होता है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। शुक्र देव का जो 9 अक्टूबर को कन्या राशि में, नीच राशि में जो गोचर हो रहा है, यह आपके थोड़े से खर्चों को दिखाता है। क्या खर्चे हो सकते हैं? परिवार पर खर्चे हो सकते हैं। घर में किसी कोई ऐसा खर्चा हो सकता है जिसकी आपको जरूरत नहीं थी। अब जैसे घर में फ्रिज है, वो चल रहा है काम, लेकिन आपको लगा कि यार ये फ्रिज अच्छा नहीं है,
आपने उसको फ्रिज को चेंज कर दिया कि भाई नया फ्रिज ले आते हैं, तो एक तरह से बेफजूल की खर्ची हुई ना जो चीज है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो खर्च करना है उसको आपको देख करके खर्च करना है कि वो फजूल बेफजूल की खर्ची ना हो। दूसरी चीज, चूंकि आपके पंचम भाव के स्वामी है और प्रेम संबंधों के कारक शुक्रदेव कहे गए हैं, तो यहां पर प्रेम संबंधों में थोड़ी सी गलतफहमियां हो सकती हैं। प्रेम तो बढ़ा रहे हैं, आकर्षण तो बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वाणी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि बुध का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, लेकिन बातों को समझने में कुछ गलतफहमी हो सकती है। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए तो उनसे पूछिए। ऐसा नहीं, हमने देखा है कि हमारे पास कई लोग कुंडली का विश्लेषण कराने आते हैं और वो बताते हैं कि यार हमको तो उन्होंने ऐसा कह दिया। मैंने कहा तुमने इसका मतलब क्या निकाला? ये निकाला। मैंने कहा ये क्यों निकाला यार? इसका मतलब ये भी तो हो सकता था। तो मतलब जो बात कही गई है उसको पहले पहचानने का प्रयास कीजिए कि वो किस परिप्रेक्ष्य में कही गई और क्या मजाक में कही गई है या फिर सीरियस कही गई है। तो क्या होता है जब शुक्र नीच के होते हैं तो हम थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूजन हमारे अंदर आ जाता है और हम बातों का सही मतलब नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर मेरे मित्रों आपको बातों का सही मतलब निकालना है। प्रेम संबंधों में किसी भी गलतफहमी में नहीं पड़ना, अपने संवाद को स्पष्ट रखना है। कोई चीज समझ नहीं आई तो उनसे पूछ लेना है, शर्माना नहीं, ये नहीं कि अपने मन में वो बात रख ले। अब तीसरा गोचर 17 अक्टूबर को सूर्य देव का परिवर्तन होगा। सूर्य देव भी तुला राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं जहां पर कि सूर्य देव नीच के होते हैं। सूर्य देव आपकी कुंडली में 3rd हाउस के मालिक होते हैं और जब ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको यात्राओं से थोड़ा सा बचना है। यदि कोई बहुत जरूरी यात्रा है तो यात्रा कीजिए, अन्यथा थोड़ा सा यात्राओं को आपको थोड़ा सा पोस्टपोन करना है। यानी कि यात्रा यदि आपको करनी है, बहुत जरूरी है, तब तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस दौरान 17 अक्टूबर से 17-16 नवंबर तक यात्राओं को थोड़ा सा आपको यहाँ पर यदि आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, या तो 17 अक्टूबर से पहले कर लीजिए और या फिर 17 नवंबर के बाद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि सूर्य देव के, क्योंकि वो यात्रा के मालिक हैं, आपके साहस के मालिक हैं, पराक्रम के मालिक हैं, तो वहां पर आपको एक मौका मिलेगा। कैसा मौका? आपको दोबारा सोचने का मौका मिलेगा। छोटे भाई बहन है उनकी मदद करने का मौका यहां मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मदद करने के बाद भी छोटे भाई बहन आपको वो सम्मान जो आपको मिलना चाहिए था उसमें हल्की फुल्की कुछ कमी कर दें, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि आप बड़े हैं या आप छोटे भी हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ मिलेगा, ऐसा मत सोचिए। बस यदि आपके मन में सेवा का भाव है तो सेवा कर दीजिए। यह है सूर्य देव का एक संकेत, आप समझ सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज अक्टूबर माह में हो रही है वो है 19 अक्टूबर को बृहस्पति देव, गुरुदेव का उच्च राशि कर्क राशि में गोचर। मेरे मित्रों, बृहस्पति देव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके दाम्पत्य के मालिक हैं, आपके बिजनेस पार्टनर के मालिक हैं, साझेदारी के मालिक हैं, ये आपके करियर के मालिक हैं, ये आपके सोशल स्टेटस के मालिक हैं, ये आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के मालिक हैं। और ये चले जाएंगे 2nd हाउस में। इट मीन्स करियर में कोई नई राह आपको मिल सकती है, करियर में कोई बड़ा मौका आपको आगे बढ़ने का मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में यदि कुछ कमी महसूस कर रहे थे, कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे, तो वहां पर आपको एक पॉजिटिव वे मिल सकता है, एक पॉजिटिव लाइन मिल सकती है, जिससे कि आप दाम्पत्य जीवन को, अपने दाम्पत्य जीवन में यदि कोई दिक्कत थी तो उसको मधुर कर सकते हैं। यानी कि अपने जीवन में एक पॉजिटिवनेस ला सकते हैं, अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। वहीं 2nd हाउस में आपके बृहस्पति देव आ रहे हैं, तो वाणी के द्वारा आपके आय के नए स्रोत बन सकते हैं, परिवार के साथ आपके संबंध और गहरे हो सकते हैं, आपके व्यक्तित्व में एक गजब का निखार आ सकता है। कॉम्पिटिटर्स यदि आपको परेशान कर रहे थे तो अब कॉम्पिटिटर्स पर आपकी विजय का समय बृहस्पति देव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, क्योंकि अब बृहस्पति के परिवर्तन में बताएंगे तो आपको पूरा का पूरा उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी अक्टूबर का राशिफल है तो छोटी छोटी चीजें जो आपके जीवन में क्या संकेत लेकर के आई है, ग्रह को क्या संकेत हो सकता है वो बता रहे हैं। अब एक चीज और, बृहस्पति देव 2nd हाउस में आए, 2nd हाउस में बैठ करके उनकी दृष्टि 8म भाव पर जाएगी। तो यदि आप आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आप मंत्र सिद्धि के मार्ग पर चल रहे हैं, आप कोई शोध कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, आपके जीवन में नई पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं।
से कहते हैं ना, यू कैन डू इट। यदि आपको आपसे पहले लगता था कि यार ये शायद मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो अब आपका मन कहेगा यू कैन डू इट, यानी कि आप कर सकते हो। आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, आपके अंदर गुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। वहीं 12वें के 10वें के मालिक, समाज में आपका पद बढ़ने की यहाँ पर संकेत है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा। शनिदेव आपके 10वें हाउस में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कुछ जो परिणाम है उनके मिलने में थोड़ी सी देरी हो, लेकिन बृहस्पति देव की कृपा से आपके लिए पॉजिटिव रास्तों की जो शुरुआत है वो ये गोचर कर रहा है। यानी कि अक्टूबर का जो महीना है यह आपके जीवन में नए अवसर, नई दिशा और एक नए मार्ग लेकर के आ रहा है मेरे मित्रों। अब यहाँ पर क्या उपाय कर सकते हैं अक्टूबर में, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का दीपावली पर्व भी इसी महीने पड़ेगा, करवा चौथ का पर्व भी है, होली का पर्व भी है, मतलब मेन जो पर्व होते हैं वो सब इसी में पड़ेंगे। अब यहाँ पर जब आपके लिए आय के नए संकेत बना रहा है, आय के नए स्रोत के संकेत बृहस्पति देव का गोचर दे रहा है, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वो 12वें स्थान पर है। हालांकि वहां पर शुक्र की राशि है जिस पर कि शनिदेव जो है वहां पर मेहरबान रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी अगर खर्चा करना है तो बेफजूल का खर्चा मत कीजिए। और दूसरी बात, विदेश संबंधी कार्य खासतौर से 9 अक्टूबर के बाद यदि उसमें कोई निर्णय लेना है तो थोड़ा सा टाल दीजिए। 9 अक्टूबर से पहले लेते हैं तो वो शुभता के संकेत दे रहा है। 9 अक्टूबर के बाद फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना समझना चाहिए। अब एक चीज और आपको बता दें, राहु आपके 9वें भाव में है। 9वें भाव में जब राहु होते हैं तो आपके विचारों में एक अलग उत्साह देते हैं। ये आपको ऐसे विचार देते हैं जो शायद सामने वाला सोच ना पाए, लेकिन वो विचार कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। तो यहां पर आपको 3 उपाय मेरे मित्रों बता रहे हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार है, जो आपके जीवन में एक उत्साह ला सकते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता को लाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। क्या उपाय? पहला उपाय, गाय माता को हर शुक्रवार को आटे की लोई में जो धागे वाली मिश्री होती है उसको मिला करके गाय माता को खिलाइए। अगर सफेद रंग की गाय माता मिल जाए तो बहुत अच्छा। दूबड़ा घास बुधवार को गणेश भगवान जी को अर्पित कीजिए। इससे जहां राहु की जो नेगेटिविटी है उसका असर कम होगा, वहीं बुध की पॉजिटिविटी, गणेश भगवान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब तीसरी चीज, सूर्य, जो सूर्य का गोचर भी नीच राशि में हो रहा है, तुला राशि में, तो यहाँ पर पिता का सम्मान, पिता की आज्ञा का पालन, पिता का आशीर्वाद, पिता से आशीर्वाद लेकर के कार्य करना, पिता से हर चीज में सलाह लेना, ये आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकता है। मेरे कौन सी बात वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या आपके अनुभव रहे पिछली वीडियो और आज की वीडियो को लेकर के, कमेंट्स करके हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।